Welcome on board. This is Shipmate Stories where we explore the life, challenges and advantages of merchant navy. अगर आप शिपिंग की दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि यहाँ मिलेगी बड़े समुद्रों की बड़ी बड़ी कहानियाँ. सो स्टे ट्यून्ड. एक कैडेट की लाइफ में सबसे मुश्किल काम है सुबह 4 बजे उठना. तो आओ शुरू करते हैं मेरा दिन. सुबह के 4 बजे की वॉच के लिए मैं आ जाता हूँ ब्रिज पे. शिप पे नेविगेशनल ब्रिज का मतलब है जहाँ से शिप को मैन्यूवर किया जाता है. इसे बोलते हैं एस-बैंड रडार, जिससे ये पता चलता है कि हमारे आसपास कोई और शिप है या नहीं, और अगर है तो कितनी दूर है. रडार के लेफ्ट साइड में एक डिस्क, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो डिजिटल चार्ट. इससे मोस्टली सारे इक्विपमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि जीपीएस लाइव पोजीशन चार्ट पे चेक करने के लिए, इको साउंडर डेप्थ के लिए, रडार और एआईएस जैसे कई और इक्विपमेंट्स. अभी हमारा वॉयज ब्राज़ील टू थाईलैंड की है, जिसका रूट आप देख सकते हो. इसमें हम हमारी 4 घंटे की वॉच के हिसाब से रूट चेक करेंगे कि कहीं कोई कोर्स अल्ट्रेशन या कुछ प्रिकॉशनरी नोट तो नहीं. तो अभी मेरी वॉच में ऐसा कुछ नहीं है और शिप सेम कोर्स पे चलेगा. यह है स्टीयरिंग गियर सिस्टम, जिसमें हम चेक करेंगे कि जो कोर्स हमने ऑटो पायलट को फीड किया है तो क्या शिप उसी कोर्स पे है या नहीं है, या कोई अलार्म तो नहीं है. फिर हम जायरो हेडिंग और कंपास हेडिंग को भी कंपेयर करेंगे. यह है इंजन कंट्रोल पैनल, जिस पे इंजन का करंट स्टेटस और आरपीएम देख सकते हैं. इस पे भी हम चेक करेंगे कि कोई अलार्म तो नहीं है. यह है इंजन आरपीएम इंडिकेटर, और यह है इंजन रूम अलार्म पैनल, जिस पे मुझे एक अलार्म दिख रहा है, जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने सेकंड ऑफिसर से ले ली है. यह है VHF DSC, जो कि चैनल 16 पे होना चाहिए. यह है सेकेंडरी एग डिस्क. ब्रिज पे 2 एग डिस्क होते हैं, मेन और बैकअप. इसमें भी अलार्म चेक करेंगे, पोजीशन जीपीएस से मैच करेंगे. अब चेक करेंगे कि जायरो रिपीटर की फीडिंग सही है या नहीं. इसकी फीडिंग मेन जायरो से आती है. तो बेसिकली जायरो का काम है कि शिप की हेडिंग किस डायरेक्शन में है ये बताना. यह है AIS, जिस पे हमें हमारे नियर बाय वेसल्स की इंफॉर्मेशन मिलती है. ये है दूसरा VHF, और ये भी चैनल 16 पे ही है. अगर आपके भी मन में ये कभी सवाल आया हो कि रात में शिप कैसे चलती है, तो मैं बता दूं कि रात में बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है, एकदम पिच डार्क. अभी सिर्फ आपको मून लाइट दिख रही होगी. हम नेविगेट करते हैं बेसिस ऑन एग डिस्क एंड रडार. तो अब बारी है सारे इंडिकेटर्स चेक करने की. ये है विंड डायरेक्शन एंड स्पीड इंडिकेटर. ये है शिप स्पीड एंड आरपीएम इंडिकेटर्स. यह है रडार एंगल इंडिकेटर एंड क्लाइनोमीटर. सारे चेक्स कंप्लीट हो गए हैं. इन चेक्स को करने में लगभग लगते हैं 10 से 15 मिनट. अब हम 2 चीज़ और चेक करेंगे. फर्स्ट कि बनवास ऑन होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर चेक करेंगे हमारी सारी नेविगेशनल लाइट स्विच ऑन होनी चाहिए, और फ्यूज का कोई अलार्म तो नहीं किसी लाइट में. ये सारे चेक्स हर वॉच टेक ओवर के टाइम पे करने होते हैं. एक दिन में मेरी 2 वॉचेस होती हैं, 4 आवर्स ऑफ ईच. तो अभी मैं थोड़े चार्ट टेबल अरेंज कर देता हूँ, बहुत मैसी हो गया है. फिर लॉग बुक फिल करूँगा, जिसमें टेक ओवर का टाइम, चेक्स, अलार्म एंड ये सब लॉग करना होता है. सनराइज हो चुका है, सुबह के 6:15 बज रहे हैं, और अब ये टाइम है कॉफ़ी टाइम. मर्चेंट नेवी का ये एडवांटेज मुझे बहुत सही लगता है. पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट एंड प्रीटीएस्ट सनराइजेस एंड सनसेट. हाँ पता है हम सोशल लाइफ से थोड़ा दूर रहते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों में पीस ढूंढते हैं. वॉच ख़त्म होने से पहले शेड्स डाउन कर देता हूँ, ताकि सन रेज डायरेक्ट आंखों में ना पड़े. यही सब करते करते मेरी वॉच ख़त्म हो गई और बज गए सुबह के 8. अपनी वॉच 3rd ऑफिसर को हैंड ओवर करके मैं चल देता हूँ ब्रेकफास्ट करने. इस शिप पे मेस रूम A डेक पे है, यानी 1st फ्लोर पे, और ब्रिज है 4th फ्लोर पे. ये है हमारा मेस रूम, और आज ब्रेकफास्ट में बना है स्क्रम्बल्ड एग्स एंड पोहा. पोहा मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैंने ले लिया सीरियल्स एंड मिल्क. ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद बारी थी डेक पे जाने की.
डेक पे जाने से पहले पहनना होगा बॉयलर सूट, सेफ्टी शूज़ और हमारा हेलमेट, जो कि हमारी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह वॉच पे ही चीफ ऑफिसर ने आज का काम बता दिया था, तो चलिए आपको डेक पे लेके चलता हूँ। तो आज का टास्क है इन रस्टेड टर्नबकल्स की मेंटेनेंस। सुबह ही सबको अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, जिसमें मेरा काम होगा इन्हें डी रस्टिंग स्प्रे मार के ओपन करके देना, जिसके बाद मेरे क्रू मेंबर्स इन्हें डी रस्टिंग करेंगे। डी रस्टिंग करने के बाद इनकी कंडीशन चेक करो। अराउंड 30 to 40 टर्नबकल्स को रिस्टोर करना है। एक मेंबर बफिंग करके फिनिशिंग का काम कर रहा है, दूसरा मेंबर डी रस्टिंग करेगा चिपिंग गन से। चेक करो, ये होगी डी रस्टिंग के बाद की कंडीशन। काम करते करते पता ही नहीं चला कब 12 बज गए और लंच ब्रेक हो गया। 12 बजे मेरा नॉक ऑफ हो जाता है, यानी इसके बाद नो डेक वर्क, जिसके बाद मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट करता हूँ और खाना खा के सो जाता हूँ। अपनी शाम की वॉच सेकंड ऑफिसर से टेक ओवर करने के बाद सारे चेक्स कैरी आउट करेंगे जो हमने सुबह वाली वॉच में किए थे। सी थोड़ा रफ है और एस्टिमेट 1 वीक तक ऐसा ही रहेगा। इंडियन ओशियन में मोस्टली ऐसा ही वेदर मिलता है। अगर आप अभी तक इस ब्लॉग को देख रहे हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं मर्चेंट नेवी की कहानियाँ, इससे जुड़ी बातें आप तक लाता रहूँ। सारे चेक्स पूरे करने के बाद लॉग बुक फिल करके मैंने देखा कि ब्रिज के ग्लास पे बहुत सॉल्ट डिपॉजिट हो गया है, सी वाटर और हवा की वजह से। तो मैंने स्प्रिंकलर चालू करके वाइपर ऑन कर दिए, ताकि फ्रेश वाटर से सारा सॉल्ट जो ग्लास पे है वाइप आउट हो जाए। मुझे पर्सनली शिपिंग में सबसे ज़्यादा मेरे सीनियर्स की स्टोरी एक्साइट करती है, और ऐसी ही एक स्टोरी अभी मेरे चीफ ऑफिसर और सेकंड ऑफिसर से सुन के मैंने अपनी सेकंड वॉच भी ख़त्म कर ली। अपनी वॉच ख़त्म करके थर्ड ऑफिसर को वॉच हैंड ओवर करके हम आ जाते हैं डिनर करने। और आज डिनर में बना था मटन करी, रोटी, मिक्स वेज, चावल और मैंगो पुडिंग। इस शिप पे हम सबकी एक हैबिट है कि हम सब दिन भर काम करने के बाद कुछ घंटे सोशल गैदरिंग करते हैं, पोकर खेलते हैं, बोर्ड गेम्स खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं या हंसी मजाक। और ऐसे ख़त्म होता है मेरा दिन इस बड़ी सी शिप पे एज अ डेक कैडेट। Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to hit the like button and subscribe for more content like this. Also, let me know your thoughts in the comments below. I'd love to hear from you. See you in the next video.